होमीज आज मैं कवर करने वाला हूँ दी मोस्ट रिवॉचेबल एनिमे ऑफ ऑल टाइम, ओवरफ्लो। भाई सच सच बताओ कितनी बार देखा है? मेरे लिए तो भाई मैं सुबह शाम दिन रात फिजिक्स वाला देखता हूँ। फिर से कचर कुचुर कचर कुचुर कचर कुचुर टू कचर कुचुर कचर कुचुर कचर कुचुर टू कचर कुचुर कचर कुचुर टचर चुर टू। एनीवे आज मैं पूरी की पूरी स्टोरी कवर करने वाला हूँ जहां तक मांगा आई है, और व्यूक भाई ने भी इस पे 3 वीडियो बनाए, पर मैं सबकी स्टोरी कंपाइल करके अभी बता देता हूँ। सो अब तक हमने देखा घर पे टपाटप, रोड पे टपाटप, लोगों के सामने टपाटप। और इस टपाटप को छोड़ के इसमें एक छोटी सी स्टोरी है वो बता देता हूँ। तो ये है काजू और ये है इसकी दो बहनें आया और कोटो, और ये इसकी चाचा की बेटी है। दे आर नॉट ब्लड रिलेटेड। और ये है इनकी नेबर टोजो, जो एक मांगा राइटर है, और इसे दिन रात सुबह शाम बस इन लोगों की पढ़ाई करने की आवाज आती है। वैसे तुम बताओ तुम्हारा कितना सिलेबस हो गया? और इनका पढ़ाई का डेडिकेशन सुन के ये भी अपनी उंगलियों के साथ कुछ पढ़ाई करती है। और किस टाइप की पढ़ाई? इफ यू नो यू नो। पर एक दिन आया और कोटो दोनों को पता चल जाता है कि काजू इन दोनों को बायोलॉजी पढ़ाता है, और ये दोनों झगड़ा इस चीज पे करते हैं कि हु इज बेटर। और हमारा भाई डिसाइड करता है अपनी उंगलियों से, मैं बोल रहा हूँ ये भाई बायोलॉजी पढ़ के फिजिक्स का प्रोफेसर बनेगा। इसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि MWF आया के और TTS कोटो के। भाई दिस इज जीनियस। ये सुबह शाम दिन रात अपनी बहनों के साथ टपाटक करके बहुत ज्यादा थक जाता है। और ये टोजो भी इसी के कैफे में पार्ट टाइम जॉब करती है, और ये इसे बोलती है कि हमारे अपार्टमेंट्स की वॉल काफी थिन है। सो इसे समझ जाता है कि इसे सब कुछ पता है, और ये इससे रिक्वेस्ट क्या करती है कि मुझे तुझे और आया को करते हुए देखना है। और हमारा भाई इसे बढ़िया शो दिखाता है, और ये शो देखने के बाद वो खुद भी पढ़ाई करना शुरू कर देती है। और इसके बाद हमारे भाई को सीधा डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। डॉक्टर बोलती है तूने बहुत ज्यादा ओवरवर्क किया है, काम तो करना ही पड़ेगा ना। भाई के कंधे पे 4 बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। और फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि एक हफ्ते तक कुछ नहीं करेंगे, पर हमारे भाई के अंदर पढ़ाई की डेडिकेशन है, इसलिए वो 7वें दिन दोनों को पेल देता है। और यही पे व्यूक भाई का लास्ट वीडियो खत्म हुआ था। सो इसके आगे भाई स्टोरी में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस होने वाली है, और इस टोजो के साथ भी भाई कुछ करने वाला है, पर भाई वो कुछ ज्यादा ही डार्क है। सो इसके बाद काजू अपने पार्ट टाइम जॉब पे जाता है, जहाँ पे ये टोजो को बताता है कि लास्ट दिन मैंने दोनों को पेल दिया। जो सुन के टोजो बोलती तुझसे यही एक्सपेक्टेड था, जिसपे ये जवाब देता है उसमें मेरी गलती नहीं है। भाई तेरी गलती नहीं है तो क्या मोदी जी की गलती है? और फिर काजू इसे बताता है कि हमने उसके बाद से करना बंद कर दिया है। जो सुन के टोजो सोचती है ये कैसा आदमी, इसने MWS और TTS जैसा आइडिया ढूंढ भी कैसे लिया? और फिर ये जो बोलती है व्हाट द हेल भाई, ये बोलती है इसका चेहरा ही हॉर्नी है, इसलिए ऐसी चीजें इसके साथ होती है। भाई इस हिसाब से तो जुराया सेंसे और मेरे दोनों के चेहरों पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होना चाहिए ठर। और फिर ये इसे बोलती है कि अगर तुझे ऐसे कामों में मदद चाहिए हो तो आई कैन हेल्प यू। और ये दोनों शुरू हो जाते, पर उसी वक्त कोई माय हुआ ऑर्डर दे देता है। छी ससुर। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे काजू सोच रहा होता है काफी दिन हुए कुछ किया नहीं है। और फिर वो दरवाजा खोलता है और उसे दिखता है ये एक ह्यूमन लाइक डॉल। और इसे देखने के बाद भाई तुरंत दरवाजे खिड़की बंद कर लेता है। अरे तुमने गेस कर लिया अब क्या होने वाला है? भाई तुम तो बहुत समझदार हो, तो ये भी बता दो पाई की वैल्यू फ्रैक्शन में क्या होती है? और फिर ये भाई एक डॉल के साथ करना शुरू कर देता है। और ये डॉल आया नहीं जैसे क्यों दिख रही है? क्योंकि वो आया नहीं है, वो हमारे भाई को प्रैंक करना चाहती थी, और ये इस चीज में फंस गई। अब बस एक सेकेंड। हेलो जुराय सेंसे, ये डॉल कितने में मिलेगी? साले औकात मेरे भोसड़। और इसके बाद हमारा भाई कुछ ज्यादा ही नेक्स्ट लेवल चला जाता है, जिसके वजह से आया ने कंट्रोल नहीं कर पाती और उसका प्रैंक फेल हो जाता है। भाई ऐसा प्रैंक मेरे साथ क्यों नहीं हुआ? और इन दोनों की पढ़ाई का आवाज सुन के अपने इंपॉर्टेंट मांगा का काम छोड़ के छोटा सा ब्रेक लेती है। एंड ब्रेक में वो, वैसे भाई तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? और टोजो रात भर हार्ड वर्क करती है, और अगले दिन वो डिसाइड करती है कि आज मैं मेरी मांगा कंप्लीट करके ही रहूंगी, क्योंकि अगले दिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। और उसे एक आइडिया आता है कि वो आया और कोटो को अपनी बुक को डिस्ट्रीब्यूट करने को बोलेंगी। और भाई मैं बस आउटफिट की तारीफ करना चाहूंगा, क्या आउटफिट है! ऐसे कपड़े पहने कि कुछ ना दिखा के भी बहुत कुछ दिखा रहे हैं। और ये काम करना शुरू कर ही रही थी कि तभी साइड से काजू अपना काम शुरू कर देता है, जिसकी आवाज सुन के ये जो बोलती है हेल नो भाई। ये बोलती है कि काजू का छोटा काजू कितना बड़ा है कि ये दिन रात सुबह शाम लगे ही रहते हैं। और इसके बाद क्या होगा? अरे तुमने गेस कर लिया, बहुत बढ़िया। और भाई यहाँ पे ये जो करती है मैं कैसे बताऊं। फर्स्ट शी यूज अ पिलो, और फिर वो एक बड़े लोगों का स्पेशल खिलौना होता है, और तो और काजू को अपने साथ करते हुए इमेजिन करती है। हेल नो भाई। भाई लोग बोलते हैं ड्रैगन बॉल की फाइट लंबी है, उन्हें ये दिखाओ भाई 2 चैप्टर तक इसकी पिलो फाइट चलती है। इसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया
जाता है जहाँ पे टोजो कोटो को रिक्वेस्ट करती है कि उसकी बुक सेल करने में उसकी मदद करे और हमारी कोटो मान भी जाती है। एंड जस्ट लुक एट देम ब्रो, डैम भाई मुझे लगता है मुझे भी बुक खरीदने जाना पड़ेगा। और कौन सी वाली बुक? ये वाली। भाई ये वीडियो सबसे डार्क होने वाली लगता है, डिस्क्लेमर लगाना पड़ेगा मुझे वीडियो के स्टार्टिंग में। एनीवे आया ने काजू को इसी इवेंट में लेके आती है, कोटो की फोटो दिखाती है जिसे देख के हमारा भाई, पर हमारे भाई को इतना इंटरेस्टेड देख के आया ने जेलस हो जाती है और बोलती है मैं कोटो को ढूंढने दूसरी तरफ जा रही हूँ और भाग जाती है। इसके बाद हमारा भाई कोटो से मिलता है जिससे तो मैं भी मिलना चाहता हूँ, जहाँ पे टोजो भी होती है और टोजो इसे बताती है कि कोटो ने सारी की सारी बुक्स बेच दी। भाई मैं बता रहा हूँ ये सारी की सारी बुक लड़कों ने ही खरीदी होगी। और फिर टोजो काजू से पूछती है कि कोटो कैसी लग रही है, जिसका जवाब काजू नहीं देता। क्यों, तुम्हें बाद में पता चलेगा। इसके बाद टोजो चली जाती है और फिर कोटो हमारे भाई को वॉशरूम में लेके जाती है और भाई इन लोगों का सांप सीढ़ी का खेल एक एग्जीबिशन के वॉशरूम में शुरू हो जाता है। भाई एब्सोल्यूट सिनेमा। और फिर हमारा भाई इसे जवाब देता है वो कैसी लग रही है, अपने मुंह से नहीं कहीं और से। एंड ब्रो कोटो इज गोइंग इनसेन भाई। और इसके बाद हमें आयाने का सीन दिखाया जाता है जिसे लोगों ने घेर लिया है फोटो लेने के लिए। भाई इसका तो मैं भी फोटो लेना चाहता हूँ वॉलपेपर के लिए। इसके बाद हमें छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब आयाने भाग गई थी, तब वो इस आदमी से मिलती है जो बताता है कि हमारी मॉडल आ नहीं पा रही तो क्या आप मॉडलिंग करेंगी। मैं बस इस भाई से इतना बोलना चाहता हूँ, जिसने भी ये कपड़े बनाए उसके नाम पे कंपनी कर दो, उसे सीईओ बना दो। भाई क्या कपड़े बनाए हैं, वाह। इसके बाद आयाने काफी सारी फोटो खिंचवाती है पर वो बहुत अनकंफर्टेबल होती है। तभी काजू आता है और उसे यहाँ से भगा के ले जाता है। और भगा के भी कहाँ पे लेके जाता है, बिल्डिंग के पीछे। और भाई फिर इनका स्नेक एंड लेडर का गेम एक ऐसी जगह पे शुरू होता है जहाँ पे हर तरफ कैमरा है। भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये भाई के पास अल्टीमेट प्लॉट आर्मर है। अब ऐसी जगह पे कैसे कोई बच सकता है। एनीवे इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इस भाई ने कुछ ज्यादा ही पी ली थी और फिर ये दरवाजा खोलता है पर दरवाजा खुला होता है तो सोचता है कि आया या कोटो बंद करना भूल गए हैं। और फिर ये आसपास देखता है और कहता है ये कमरा कुछ चेंज हो गया है। तुम गेस करो ये कमरा किसका है। ये मायोवा इतना पी के आया है कि ये अपने नेबर के घर में घुस गया है। और तुम्हें तो पता है कि टोजी दिन रात अपनी उंगलियों के साथ क्या करती रहती है। टोजी टोजो टोजो टोजी की तो सिर्फ गोजो के लिए रखी है। इसके बाद काजू बेडरूम में जाता है और उसे दिखता है टोजो लैपटॉप देखते हुए अपनी उंगलियों के साथ कुछ करती है और ये भाई इतना पी के आया है कि इसे टोजो कोटो लगती है। और फिर ये आजू बाजू देखता है और कहता है अच्छा तुम अकेले फील कर रही थी क्या। एंड भाई तुम समझदार हो इसके बाद क्या हुआ होगा। और भाई ये सब इनका बहुत चैप्टर तक चलता है एंड ही काइंड ऑफ फोर्स्ड हिमसेल्फ ऑन हर, पर वैसे भी उसे चाहिए ही था यार। और अगले दिन हमारा भाई उठता है और ये इसे थैंक यू बोलती है और हमारा भाई इसे सॉरी बोलता है, पर ये इसे सीधा किस करती है और बोलती है कि अगली बार भी तुझे करना हो तो आ जाइयो। इसके बाद आया कोटो और काजू पिकनिक पे जाते हैं जहाँ पे कोटो गलती से रिवर में गिर जाती है जिसकी वजह से उसके कपड़े गीले हो जाते हैं तो हमारा भाई बस उसके कपड़े निकाल देता है। एंड जैसे ही कपड़े निकले उसके बाद तो तुम्हें क्यों नहीं हो रही पढ़ाई। इसके बाद इन्हें आया भी ज्वाइन करती है और ये लोग टेंट में जाके 1+2=3 करते हैं। मैं तो बस इन्हें इतना पूछना चाहता हूँ तुम ट्रिप पे ही क्यों गए अगर तुम्हें टेंट में सांप सीढ़ी का खेल ही खेलना था तो। एंड इसके बाद ये लोग ट्रेन से घर जा रहे थे तब काजू को टोजो का मैसेज आता है और वो बोलती है कि मुझसे मिलने आ जा। एंड दूसरी तरफ टोजो कांट कंट्रोल हरसेल्फ, वो फिर से अपने उंगलियों का इस्तेमाल करती है। और भाई राइटर से मैं इतना पूछना चाहता हूँ भाई इतने चैप्टर क्यों दिखाना है ये सब। और अगर तुम ये वीडियो नवंबर में देख रहे हो तो कमेंट्स में मुझे थैंक यू बोलो, मैंने तुम्हारा NNN सक्सेसफुल किया है। इसके बाद काजू टोजो से मिलने तो जाता है पर वो अपना फेस कवर कर लेता है। जब टोजो उससे पूछती तूने अपने आप को कवर क्यों किया है तो ये बताता है ताकि मेरी सिस्टर्स मुझे ढूंढ ना पाए, जिसके वजह से टोजो बहुत ज्यादा जेलस फील करती है। और हमारा भाई सोच ही रहा था कि इससे बोलूं क्या, तभी ये इसे एक होटल में लेके जाती है, वो भी लव होटल। और इस होटल की दीवारें ऐसे किले जैसे क्यों है। और होटल में एक बार पहुंचने के बाद टोजो गोज क्रेजी, शी राइड्स द स्नेक, समझ रहे हो। एंड ये सब होने के बाद ये लोग चिपक के बाहर आता है, तभी इन्हें कोटो देख लेती है। एंड इसी के साथ ओवरफ्लो की स्टोरी एंड होती है। आई नो ये एंडिंग जैसे फील नहीं हो रही क्योंकि ये इसका लास्ट चैप्टर नहीं है, इसके चैप्टर काफी टाइम हुए आए नहीं है। एंड होमीज मुझे तुम्हारी छोटी सी हेल्प चाहिए। ये मेरी यान्द्रे गर्लफ्रेंड की सीरीज है जिसे मैंने 1 घंटे में पूरा कंपाइल किया है। सो अगर तुमने नहीं देखी तो प्लीज देखो, और अगर देख भी लिए तो प्लीज 2x पे देख लो क्योंकि तुम्हारे भाई को वॉच टाइम की बहुत जरूरत है। और अगर इस पीक मांगा का और कोई चैप्टर आता है तो मैं उसे जरूर कवर करूंगा। सो या मिलता हूँ तुमसे यान्द्रे गर्लफ्रेंड की वीडियो में। पीस आउट।